Preview. आदाब अर्ज़ है। महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे जो मेहमान हैं हमारे शहर के एक किताब घर के मालिक है मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम बेग, जिन्होंने इस शहर में साइकिल पर किताबें रखकर घर घर जाकर किताबें बेची है। उनका मकसद था कि लोगों में किताबें पढ़ने का रुझान बढ़े। वो कहाँ तक कामयाब हुए उनसे आज हम सवाल करने वाले हैं। मदरसों में, स्कूलों में वो जा कर बच्चों को कोशिशें करते रहते हैं कि बच्चे किताबें पढ़ें, और यकीनन किताबें पढ़ने से ही नॉलेज आता है। आज के इस दौर में जहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज़ोरों पर है, फेसबुक है और टीवी है, ये माध्यम को छोड़कर किताबों का पढ़ने का लोगों का रुझान कहाँ तक पहुँचा, ये जानेंगे हम उनसे। सब आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस दौर में जहाँ फेसबुक, व्हाट्सएप और टीवी के बहुत मुख्तलिफ चैनल्स चल रहे हैं, किताबें पढ़ने का रुझान आप आम आवाम में किस तरह देखते हैं? वाकई आपके पास सवाल बहुत सही है कि ये सोशल मीडिया की वजह से किताबों का कारोबार मुतासिर हुआ है, पढ़ने का रुझान कम हुआ है। जो अच्छे खासे पढ़ने वाले लोग थे वो उसको मोबाइल ने बिगाड़ दिया है। जिनका मामूल था रोज़ाना 50 सफ़े पढ़ने के, लेकिन शायद बमुश्किल आप वो किताब खोल पाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा है। आज भी आप एवरेज निकालेंगे मुल्क में शाये होने किताबों का फ़रोख्त होने का, तो आपको लगेगा कि आज भी किताबें जो है पढ़ी जाती है और लोगों की आज भी जो है पहली पसंद किताबी हैं। जी, ज़्यादातर आपके पास जो किताबें हैं वो अदब से ताल्लुक़ रखती है, मजहबी किताबें भी है, और अभी जो नया जो रुझान है कि अभी मैं देख रहा हूँ कि महाभारत और भगवत गीता वगैरह, रामायण, ये भी उर्दू में आई है। हाँ, ये अच्छा सवाल किया आपने कि जो दीगर मज़ाहिब की किताबें हैं वो उर्दू में अवेलेबल है, दस्तावेज है। अक्सर सवाल किया था तो गुज़िश्ता दिनों मैंने एक कस्टमर के कहा कि हमें महाभारत रामायण कितना चाहिए, उर्दू में है क्या? मुझे इल्म था, तो मैंने जैसे एक सेट मंगवाया, तो जब उसके बाद तकरीबन 100 सेट मैंने इन 4 किताबों का सेट है, गीता, महाभारत, रामायण और श्री विष्णु महापुराण। तो काफ़ी किताबें हैं। वेदों का भी तर्जुमा हुआ है, उपनिषद का तर्जुमा हुआ है, गीता के 18 से ज़ायद तराजीम उर्दू में मौजूद है। और मुग़लों ने तो पूरा जितना भी हिंदू जो ग्रंथ थे वो सब का तर्जुमा किया था। फ़ारसी में थे, फ़ारसी में कुछ लोगों ने उर्दू में भी किया है। तो आज के ज़माने में लोगों में जहाँ नफ़रत, भेदभाव, कट्टरता पैदा हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हुआ है कि वो जो मज़हब की हम मुखालफत कर रहे हैं वो मज़हब है क्या, वो उस मजहबी आदमी को देखने के बजाय, उस मज़हब के आदमी को देखने के बजाय लोग उस मजहबी किताबें पढ़ना पसंद कर रहे हैं। मजहब अलग है और मजहबी आदमी अलग हो चुका है। तब आपने, जैसे कि हम जानते हैं कि आपने किताबें बेचने का ये जो आपका कारोबार है वो साइकिल पर चंद किताबें लेकर घर घर जाकर शुरू किया था। वहाँ से यहाँ तक के सफ़र में आपने क्या देखा, क्या बदलाव देखा? मेरा किताबों का कारोबार सिर्फ 98 में मेरी नदवे से फ़रागत है। मैं नदवे से फ़ारिग हुआ, थोड़ा तफसील लेता हूँ मैं। और फ़रागत के बाद ज़ाहिर सी बात है, आदमी चाहे यूनिवर्सिटी से निकले चाहे मदरसे से निकले, उसके रोज़गार के तो परेशानियाँ तो सामने आती ही रहती हैं। तो 1999 में मौलाना अबुल हसन नदवी साहब का इंतकाल हुआ। अब्दुल करीम पारेख साहब अरमा तशरीफ़ लाए, ताजिदी इजलास था, अनिल चिश्ती साहब ने मेरा तारुफ करवाया उनसे कि नदवी आलिम है, फाजिल है, इससे कंप्यूटर जानता है, उर्दू वगैरह अच्छे डिटेल भी कर लेता है। तो पारेख साहब मुझसे कहा कि ठीक है, हमारे कुछ कैसेट्स हैं जो मौलाना के कैसेट बहुत मकबूल थे, मौलाना के दरस कुरान पूरे मुल्क में बहुत मशहूर थे, हम चाहते हैं कि उन कैसेट्स को किताबी शक्ल दी जाए। तो मौलाना ने लेटर दिया, अपना एड्रेस दिया, फिर उन्होंने मुझे किताब भेज दी और मैंने मौलाना के कैसेट जो था उसको दरस कुरान की शक्ल को एक किताब शाये कर दी। मौलाना इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी किताबें 3000 रुपये किताब मुझे बतौर मुआवजा दिए और कहा कि आपको बतौर मुआवजा आपने जो काम दिया है उसको दे रहे हैं, आप चाहे उसको फ्री बांट दीजिए, बेच दीजिए, बेच के खा लीजिए या अपना कारोबार शुरू कीजिए। तो मैंने वो 3000 रुपये किताबें, एक साइकिल, छोटी साइकिल थी पुराने भंगार से लिया मैंने, और घूम फिर के मैंने 3 दिन में 3000 रुपये किताबें मौलाना के बेच दिया। क्योंकि 1000 रुपये मेरे पे कर्ज था, वो जो मैंने टेप रिकॉर्ड लिया था कैसे सुनने के लिए, वो 1000 रुपये उसको दे दिया, 2000 रुपये मैंने मौलाना को वापस कर दिया। मौलाना इतने खुश हुए कि मेरी किताबें, ये वो वक्त था जब मौलाना एक पोस्ट कार्ड लिखने पे अपनी तमाम किताबें लोगों को तोहफे में भेज देते थे। ऐसे वक्त में मैंने मौलाना की किताबें बेचा तो मौलाना बहुत खुश हुए, फिर 5000 रुपये की किताबें दी। बिजनेसमैन है पक्के। जाहिर सी बात है, मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनकी मुझे दुआ है। मौलाना बहुत कारोबार था, वो तो मुफस्सिर भी थे। 5000 रुपये किताबें मैंने बेच दी 8 दिन में,
पैसे भेज दिया, फिर 8,000 भेज। तो सिलसिला इतना हुआ कि मौलाना इतने खुश हुए कि फरीद बुड्ढी वो जो मौलाना का बड़ा पब्लिशर था उसने उनको लेटर लिख दिया कि जितनी चाहे किताबें मिर्ज़ा को आप दे सकते हैं। तो फिर मैंने वो साइकिल में घर घर फिर के महल्ला महल्ला मस्जिद मस्जिद जलसे जुलूस मुसलमानों के जहाँ होते, बल्कि शादी की तकरीबात में भी मैंने बाहर किताबों का स्टॉल लगाया। आपने देखा भी होगा अक्सर कई प्रोग्राम में जो होता था। तो इस तरह से एक शहर में शौक बढ़ गया। ये जो मैं पूछना चाह रहा था कि महाभारत और ये जो भगवत गीता वगैरह जो किताबें हैं, ये लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए, पढ़ने के शौकीन हैं? देखिए, हमेशा पढ़ने वाले कम ही रहे, लिखने वाले हमेशा उससे भी कम रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले कभी भी नहीं आएंगे और कभी भी नहीं। मतलब जो शौकीन है, जो चाहते हैं मालूम करना, कुछ तजस्सुस भी होता है कि रामायण में है क्या, गीता में क्या है, कुछ लोग शौक से भी लेके भी जा रहे हैं। अब पढ़ रहे हैं तो मैं नहीं जानता, हाँ पढ़ रहे लेके जा रहे, शौकीन आदमी ले जाएगा तो रुझान बड़ा है पढ़ने का। जो आप स्कूलों में जाकर जो आपने एक वो बनाया था, प्रोग्राम बनाया था कि घर के स्कूल में जाना, बच्चों को गल्ला वगैरह देना, किताबें खरीदने का, वो क्या था और कहाँ तक सक्सेस हुआ वो? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपका ये है कि देखिए आज वैसे सवाल तो अच्छे ही करता हूँ आज करना ही चाहिए आपको। आमतौर से ये बात बहुत मशहूर है। शुरू में आपका सवाल था कि जो है लोग पढ़ रहे हैं क्या। हम ये बोलते हैं कि बच्चे नहीं पढ़ रहे, बच्चे नहीं पढ़ रहे, ये हम समझते हैं बच्चों पे इल्ज़ाम है, सरासर इल्ज़ाम है और उसको मैंने झूठ साबित कर दिखाया कि ये आप इल्ज़ाम दे रहे हैं, हम कोशिश नहीं कर रहे। तो मैंने कई तरह के आइडियाज़ और नए नए तरीक़ेकार मैंने अपनाया जिससे बच्चों में मुताले का शौक़ बढ़े, बच्चे किताबें पढ़े, किताबें ख़रीदे, या लाइब्रेरियाँ जो उनके स्कूलों में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, वहाँ से किताबें ले जाए। सबसे पहले मैंने तरीका ये अपनाया था, गुल्लक जो होता है, गल्ला होता है, मिट्टी का होता है, प्लास्टिक का, टीन का आ रहा है, मैंने 37,000 गल्ले जो मैंने उर्दू स्कूलों में बच्चों में तकसीम किया। तरीक़ाकार ये था, सुबह जो है असेंबली होती है, उसमें आप जैसे सहाफ़ी को, अदीब को, मुसन्निफ़ को बुलाना, बच्चों से रूबरू कराना और कहना है भाई जो किताबें क्या है, मुताला क्या है, वो सब तकरीर के बाद वो गल्ला बच्चों को बांट देना 2 फ्री में। और उससे कहना ये गल्ला आप घर पे ले जाए और जो आपको रोज़ाना पैसे मिलते हैं जेब खर्च के लिए, रुपया 2 रुपया 10 रुपये जो भी है, आप जमा करें 1 माह तक। 1 महीने के बाद में हम आपके स्कूल में किताबों का स्टॉल लेकर आएंगे और आप भी किताबें रहेंगे। यकीन जानिए बच्चों ने 50 रुपये से लेके 500 रुपये तक निकाले। ये बात तकरीबन 10 वो पैसे, उन पैसों से उन्होंने किताबें खरीदी। हाँ, तो ये अब पैसे उनके हो गए, जो पैसे वहां पर थे पैसे उनके हो गए। अब उन्होंने अपने पैसे से अपनी पसंद की किताबें खरीदी, क्या पढ़ेंगे ही नहीं। तो एक वक्त ऐसा भी आया जब मैं शहर में घूमता था, वो अंकल वो गुल्लक कब ला रहे, वो अंकल डब्बा कब दे रहे, तो उन्हें एक पहचान डब्बे वाले की, गुल्लक वालों की, तो उससे किताबों का फ़रोग हुआ। कई किताबें बच्चों ने पढ़ना सीखी और दुकानदारों में भी गए, लाइब्रेरी में भी गए। एक तरीका था हमारा, उसके और कई तरीके हैं जो मैंने अपनाए हैं। उसमें फिर मैंने मुख्तलिफ शख्सियात की पैदाइश पर, हम लोग तो जाहिर सी बात है मुसलमानों में तो कोई मूर्ति पूजा नहीं है, कोई वो फ़ोटो की माला डालते नहीं है। तो मैंने ये किया कि उन शख्सियात की पैदाइश पर उन पर जो लिखी हुई किताबें पतली पतली है वो स्कूलों में तकसीम किया और उनसे कहा बड़ी ये शख्सियत है, मान लो अम्बेडकर है तो अम्बेडकर के बारे में क्या है सर, जैसे मौलाना आज़ाद है तो उन पर किताबें लिखी। तो इस तरह से बच्चों में शख्सियात के मुताबिक पढ़ने का शौक़ पैदा गया। बहुत तरीके आगे आपको बताऊँगा मैं। और जो लाइब्रेरियाँ हुआ करती थी किसी ज़माने में, हम जब छोटे थे वहाँ पे हर महल्ला महल्ला लाइब्रेरी हुआ करती थी, तो लाइब्रेरियों का चलन भी कम हो गया है अभी। तो आप जो ज़्यादातर किताबें आपकी तो लाइब्रेरी में खरीदी जाती थी पहले, तो अब 1-1 2-2 किताबें देखकर यानी बेचकर गुजारा हो जाता है। हाँ, लाइब्रेरी की बात आई तो मैं पहले आपको बता दूं कि शहर में बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ भी है, कई लाइब्रेरियाँ भी है और मुल्क में कई लाइब्रेरियाँ हैं जिसमें मिलियंस बुक रखी हुई हैं। तो आप जब हम तसव्वुर करते हैं कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा, अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था, किताबें जो अपने आबा की यूरोप में देखी, तो तकरीबन 100 साल पहले कहा था। आज तो होते तो पता नहीं क्या कहते। हाँ, किताबें जो अपने आबा की यूरोप में देखी, जिसे देख के होता है दिल से बारा। तो इतना कुढ़न उनके अंदर थी। लाइब्रेरी को लेकर जब हमने देखते हैं तो लाइब्रेरी खाली पड़ी हुई। इस लॉकडाउन में तो बिल्कुल सन्नाटा था, बल्कि हुकूमती तौर पर लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया था। जबकि लाइब्रेरी खोल दी जाती तो लोग शायद घरों से किताबें निकाल के घरों में पढ़ते, क्योंकि टीवी से लोग परेशान हो चुके थे, बोर आ गए थे जिस तरह से खबरें उसमें आ रही थी। तो किताबों में लॉकडाउन में किताबों का सेल बढ़ी है। लोगों ने किताबें, कई लोगों ने कहा कि हमारी तमाम किताबें ख़त्म हो गई घर में रखी हुई। और अगर हाँ लाइब्रेरी खुली होती तो शायद बहुत सी किताबें दोबारा बाहर निकलती। और लाइब्रेरी को लेकर हमारे बेटे ने इस साल एक नया पैगाम पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में दिया है। उसने एक न्यू कंसेप्ट दिया है। लाइब्रेरियाँ शहरों में बहुत है लेकिन बच्चों की लाइब्रेरियाँ नहीं है, वहाँ बच्चों को नो एंट्री है, साइलेंस जोन करार दिया गया है, जबकि यही मुस्तकबिल है, सब कुछ हमारा है।
तो हमारी बेटी मरियम मिर्ज़ा जो इकरा स्कूल में 7वीं क्लास में अभी है, उसने अपनी निजी, उसको बचपन से ही किताबों का शौक है। जाहिर सी बात है कि उसके बाप की दुकान किताबों की है, तो वो जार जिसकी जो दुकान होती है उसमें लाता है। बचपन से दुकान पे आना, किताबें लेना, तो उसके बाद इस तरह से तकरीबन 300 किताबें जमा हो गई थी। तो हमने इस साल के शुरुआत में 2021 8 जनवरी को हमने बच्चों की पहली मोहल्ला लाइब्रेरी बनाई। महल्ले के बच्चों को जमा किया, जुमा के दिन ऐलान कर दिया तमाम मस्जिदों में, और उनको फिर शुरू करके मोहतरमा फौजा खान साहबा के हाथों उस लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया गया। तो देखिए 8 जनवरी 2021 में हमारी पहली लाइब्रेरी बच्चों की, उसकी जो है उसका इफ्तिताह हुआ था, और 9 दिसंबर 2021 में हमने 24वीं लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया औरंगाबाद शहर में। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि मतलब 10 महीने 24 बच्चों की लाइब्रेरी यहाँ पर है। हाँ, औरंगाबाद शहर में मुख्तलिफ बच्चों की मोहल्लों में किताबों की। हाँ, जो बच्चों की है, बड़ों की किताबें नहीं, उसमें पुरानी किताबें भी नहीं है। लोगों ने बहुत फोन आया कि आपकी लाइब्रेरी हम किताब चाहते घर में रखी हुई है, मतलब पुरानी किताबें मुझे नहीं चाहिए, कलरफुल रंगीन किताबें जो बच्चों को मुतासिर करे। तो उसमें से 7 लाइब्रेरी हमारे मस्जिदों में भी है, कुछ मोहल्लों में, कुछ घरों पे, कुछ सामने दालान में। उन किताबों के छोटी छोटी किस्से कहानियाँ, या फिर जो हमारे जो लीडरान हुए, आज़ादी के सिपाही जो है, उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में मालूमात, इस तरह की किताबें हैं क्या है? यही किताबें हैं जो बच्चों को मुतासिर करे, पढ़ने पे मजबूर करे। शख्सियात को लेकर किताबें, पतली रंगीन किताबें, छोटी छोटी किताबें, और कहानी, किस्से, लतीफ़े, जनरल नॉलेज, हाँ खुशनुमा, जो उनको मालूमात भी देंगे और सिलेबस में भी काम आएंगे, निसाब में भी काम आएंगे। मजहबी किताबें भी है, लेकिन अक्सर किताबें ऐसी हैं जो उनको, उनके अंदर पढ़ने का शौक पैदा करे। अभी लॉकडाउन, जैसे कि आपने कहा कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने किताबें पढ़े, तो ये रुझान तो अभी है, कायम है किताबें पढ़ने का। लेकिन नौजवान हमारी नस्ल है, खुसूसन हमारे जो नौजवान लड़के हैं, तो उनसे आप क्या कहेंगे? वो अपने ज़िंदगी में मस्त है, रातों को जाग रहे हैं, व्हाट्सएप की दुनिया में मस्त है, तो उनसे क्या कहेंगे? अगर आपको मौका मिला तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मुझे बिल्कुल सही बात है, और मैं कई बार मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैंने तकरीर भी किया, नौजवानों में क्या हो, नौजवान हर मामले में यूरोप को देखते हैं, है ना, पश्चिम कंट्रीज़ को देखते हैं, वहाँ से जो चीज़ आती है, गज़ीर आते हैं, मोबाइल आते हैं, कुछ भी नया फैशन आता है तो यूरोप को देखें। तो आप यूरोप को देखेंगे किताब के मामले में, तो आज भी यूरोप सबसे ज़्यादा आगे है पढ़ने के लिए। नौजवान किताबें पढ़ता है। अगर आप देखेंगे किसी फॉरेनर को यहाँ इंडिया में घूमते हुए, तो अगर वो टॉयलेट के लाइन में भी खड़ा होगा तो उसके हाथ में किताब है, गज़ेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, जबकि हम मस्जिद में बैठे होंगे तो मोबाइल देखते बैठे होंगे, खेलते बैठे होंगे। तो यूरोप जितना आज किताबें पढ़ रहा है, मतलब पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिकन कंट्रीज़ में, सब में किताबों का रुझान है। और ऐसा भी नहीं कि भारत में नहीं है, भारत में भी आपको देखना युवा पीढ़ी कितनी पढ़ रही है। अब ये बात है कि मुसलमान कितना पढ़ रहा है उसको बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको देखना हो कि हमारा भारत का नौजवान कितनी किताबें पढ़ रहा है। तो वर्ल्ड बुक फेयर जो दिल्ली में होता है, आप देख लीजिए, नौजवानों की भीड़ होती है और थैलियाँ भरी हुई, किताबें भरी हुई, और नए नए जो लेखक आए रहे, राइटर्स जो नौजवान आए हैं, उनको पढ़ते हैं। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, बहुत पढ़ रहे नहीं पढ़, लेकिन मैं हमेशा, हाँ बहुत पढ़ा जा रहा है, बहुत पढ़ा जा रहा है। हमने किताबों को कभी मौजू नहीं बनाया। जितनी तंजीमें हैं, जमातें हैं, अंजुमनें हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि आप किताब को मरकज़ी मौजू बनाइए। जब तक हम किताब को हमारा मेन स्ट्रीम मुद्दा नहीं बनाएंगे, तब तक भारत में किताबों के प्रति लोगों में जागरूकता निर्माण नहीं होगी। हमारे पास सारे मुद्दे जो है उसमें आते हैं, लेकिन किताबों के बारे में, ख़ासतौर से मुसलमानों के बारे में, कभी भी कोई भी आपको सुना नहीं होगा किसी बड़े वाइज ने, किसी बड़े जलसे में किताबों के बारे में कहा गया होगा। कम ही सुना है हमने। अभी पहली बार आपसे भी सुन रहे हैं, और आपसे पहले भी कई दो तीन लोगों से और सुना है। सर, अगर अदब की हम बात करें, अदबी दुनिया की, तो आजकल कौन से राइटर्स हैं जिनकी किताबों की मांग है? देखिए, आज भी हमारा ओल्ड इज़ गोल्ड हमसे बोलते हैं, आज भी पुराने ही लोग पढ़ना पसंद करते हैं। नए लोग बहुत कम मुतासिर कर पा रहे हैं। नए लोगों में हमको जो है मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी मिलते हैं, हमारे औरंगाबाद के मशहूर जो नावल निगार नूर हसन साहब भी किसी हद तक जो है नौजवानों को अपने गिरफ्त में लेने में कामयाब हो रहे हैं। इसी तरह से जो है यानी और कुछ जो नाम हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन आज भी पुराने नावलों को पढ़ने में लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उनका इतना चर्चा है, इतनी मालूमात इतनी पहुँची हुई है कि लोग नावल पर देखेंगे तो प्रेमचंद देखेंगे, नावल देखेंगे तो आपको जो है कृष्णचंद याद आएगा, नावल देखेंगे तो कुर्रतुल ऐन याद आएगी, आपको शौकत सिद्दीकी आएगा, शौकत फहमी आएगा। इस तरह से जो है मिजाज को लेकर भी है। तो पुराने नावल आज भी गोल्ड है। और ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि अब नौजवानों में बहुत ज़्यादा मेहनत करके फ़ायदा नहीं है। मैंने जो शुरू किया मोहल्ला लाइब्रेरी, या जो मैंने मुख्तलिफ स्कीम मैंने अपनाया है, तो मैं प्राइमरी बच्चों को अपना टारगेट बना रहा हूँ। आज इन पे मेहनत करेंगे
तो मुस्तकबिल में यही कार्य होगा, जो मिलियंस बुक्स जो लाइब्रेरी में रखी बंद पड़ी हुई है वो जाके पढ़ने वाला होगा। अब नौजवानों में बहुत ज़्यादा यहाँ के खास वो अब डिस्टर्ब हो गया है, या उनकी तरजीहात या उनके और सिलेबस ज़्यादा बढ़ गया है, वो पढ़ नहीं पा रहे। लेकिन प्राइमरी हाई स्कूल के बच्चों अगर हम मेहनत करें तो ज़रूर एक दिन हमारे भारत में फिर किताबी दौर आएगा और वो जो है लाइब्रेरी हमारी आबाद होंगी, वरना लाइब्रेरी को बंद कर देना पड़ेगा। हमारे मुल्क में, हमारे भारत में किताबें पढ़ने का रुझान है, लेकिन जिस कदर होना चाहिए वैसा नहीं है। खुसूसन हमारे नौजवान नस्ल जिनके हाथ में मोबाइल है वो किताबों से दूर होते जा रहे हैं। जबकि कहा जाता है कि इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त किताब होती है। ऐसी किताबों की दुकानें जहाँ पर उर्दू में, हमारी मादरी ज़बान में ऐसी किताबें मौजूद है जो किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, जैसे कि गीता, भगवत गीता यहाँ पर उर्दू में ट्रांसलेट की हुई है, मौजूद है, और महाभारत है, और इस तरह के वेद है जो उर्दू में ट्रांसलेट करके यहाँ पे मंगाए गए हैं, जो उनकी मांग बढ़ रही है धीरे धीरे। और इस तरह के जो काम किताबों का रुझान बढ़ाने के लिए मौलाना ने जो किया है, मिर्ज़ा साहब ने, वो कोशिशें अगर जारी रही तो यकीनन, जैसा कि उन्होंने कहा कि हमारी वो नस्ल जो आज ये लोग मेहनत कर रहे हैं, वो जब बड़ी हो जाएंगी तो किताबों का पढ़ने का रुझान भी बढ़ेगा। सर जी बोलिए। अभी वो बात आई, बच्चों की बात है इसलिए याद आ गया। तो अब ये मेरे हाथ में रिसाला है बच्चों को। आज बोलते हैं बच्चे पढ़ नहीं रहे, असल हम बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे। ये रिसाला आप देख रहे हैं, ये कौमी उर्दू काउंसिल का रिसाला है, कलर है, रंगीन फूल है, और भी रिसाले निकलते हैं, गुलबूटे है, बहुत सारे अच्छा साथी है, उमंग है, और उसका जन्नत के फूल है, जन्नत के पत्ते हैं। ये रिसाले आए। बच्चों की दुनिया, औरंगाबाद शहर कई माना में पूरी दुनिया में मशहूर है, अपने तारीखी विरासत को लेकर है ही, लेकिन किताबों को लेकर भी बहुत मशहूर है। यहाँ मुल्क का सबसे कामयाब उर्दू किताब मेला 2014 में हुआ था, जिसमें 1,28,00,000 की किताबें फरोख्त हुई थी। और ये बच्चों को जो रिसाला है 10 रुपए का है, ये सबसे ज़्यादा अगर फरोख्त होता है या हुआ है तो वो औरंगाबाद शहर है। यहाँ के बच्चों ने इससे तक 5.5 लाख कापियाँ बच्चों ने खरीदी है। आज भी हमारे पास 3-4 हज़ार कापियाँ आती है। तो ये रिसाला जो है पूरे दुनिया में मशहूर है। तो इस तरह अगर रिसाले निकाले जाए, अब बच्चों को तक पहुँचाया जाए, लोग रसायल बहुत निकाल रहे हैं लेकिन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे। ये तो अखबार के स्टॉल पर है या उनकी दुकानों पर है, जहां मुमकिन है बच्चे तो जाते नहीं है। तो आपको बच्चों में पहुंचना पड़ेगा, जिस तरह टॉफ़ी वाले, बिस्किट वाले यानी जो है खाने की चीज़ लोग पहुंच रहे हैं, तो हम किताबें लेके भी पहुंचे। तो देखिए भी बच्चा टॉफ़ी खरीदता है या किताब खरीदता है। जी। तो ये थे मिर्ज़ा साहब, जिनकी जो तड़प है कि बच्चों तक वो किताबें पहुंचाना चाहते हैं, बहुत हद तक कामयाबी मिली है, और उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह मेहनत करते रहे तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज़, नमस्कार।